Exercise 2.30. A spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 cm and an outer sphere of radius 13 cm. Inner outer radius दे रखी है. Outer sphere is earth and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. क्यों दे रखा है? The space between the concentric sphere is filled with a liquid of dielectric constant 32. 32 dielectric constant के दे रखा है. डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चाहिए. और व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर. अंदर वाले का स्फीयर का पोटेंशियल चाहिए. कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. और 12 सेंटीमीटर रेडियस का अगर स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, उससे इसको कंपेयर करना है और आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई द लेटर इज मच स्मॉलर. मतलब 12 सेंटीमीटर का अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी बहुत स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. स्फेरिकल कैपेसिटर आपको गिवन है. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए इनर रेडियस ए आपकी 12 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस बी आपकी 13 सेंटीमीटर है. तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए. ए बी अपॉन बी माइनस ए. तो 4 सी इक्वल्स 4 इंटू 8.86. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रुक के आ रही है. मेरी आवाज इसलिए क्लियर नहीं आ रही क्योंकि बिल्कुल नेटवर्क खराब चल रहा है. बार बार ये जूम भी टूट रहा है. जूम यहाँ इस क्वेश्चन में आपको इनर रेडियस ए 12 सेंटीमीटर की गिवन है, आउटर रेडियस बी 13 सेंटीमीटर की गिवन है. तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है 4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं 4 पाई भी है ना इसके अंदर. हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए. तो 4 एप्सिलॉन नॉट पाई हो गया 3.14 और ए आपको गिवन है 12, एक गिवन है आपको 13 इंटू 10⁻⁻⁴ मैंने बना दिया. इसको किसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. और b माइनस ए 13 माइनस 12 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ से ये आपकी नहीं, एक चीज़ और आएगी क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक भी भरा हुआ है तो एक के और इसमें आ जाना. तो के की वैल्यू है 32 और मल्टीप्लाई हो जाना. और ये सारी की सारी आप कैपेसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेट में कर नहीं रहा इसमें. आगे भी क्वेश्चन में कुछ कहा गया है क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर. तो इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, इनर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सीधे सीधी बात है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी. क्यू इसमें दे रखा है कितना, 2.5 माइक्रोकूलम. क्यू आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶. और सी जो भी यहाँ से निकल कर आएगा वो सारी की सारी सी आप यहाँ रख दोगे सी. तो आपको वोल्ट में फाइंड हो जाएगा अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल. अब इस क्वेश्चन में एक और कहा गया है कि अगर आपका एक स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है 12 सेंटीमीटर का, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी. उसकी कैपेसिटी कितनी होगी देखो. आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, फॉर आइसोलेटेड स्फीयर के लिए जो कैपेसिटी है, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी आपकी बनेगी कितनी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. और फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए CS लिख देता हूँ मैं. CSV का कितना है 4
पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करने लगो स्फेरिकल कैपेसिटर अपॉन आइसोलेटेड, तो 4 पाई ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 4 पाई। मैं इसको यहाँ ए लिख देता हूँ, इस आर को भी मैं ए लिख लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि मैंने यहाँ इनर रेडियस ए यूज करा तो यहाँ भी रेडियस ए यूज कर लूँ। तो सी स्फेरिकल कैपेसिटर अपॉन ए आइसोलेटेड कैपेसिटर, दोनों को अगर मैं डिवाइड करने लगूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये बना, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, इनका दोनों का रेशियो आएगा बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ बी कितना है आपका, बी है आपका 13, और ये कितना है 13 माइनस 12, यानी कि 13 गुनी निकल करके आ रही है। सी एस इज इक्वल टू सी आई, 13 टाइम्स ज्यादा हो रही है स्फेरिकल कैपेसिटर की, किससे, इंडिविजुअल स्फीयर के कंपैरिजन में। ये 13 गुनी क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं तो जो बाहर की प्लेट का निगेटिव वोल्टेज है, ये अंदर वाले स्फीयर के पॉजिटिव वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। और कैपेसिटी बाय द डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। जब वोल्टेज कम हो गए तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये पूरा हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ, ये हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं किसमें, इस कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी भी प्रिंसिपल और इसका भी प्रिंसिपल दोनों बिल्कुल एक ही है ये।